हम आए हैं अभी यहाँ पर सेक्टर 6 के मार्केट। हमें स्वीट्स ख़रीदने हैं और उसके बाद हम निकलेंगे मेरे भाभी के घर की तरफ को। मेरा बेटा अभी जा रहा है शॉप पर और हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं तीनों, मैं, मेरी बहू और मेरे हस्बैंड। तो वो अभी लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर पार्किंग की थोड़ी सी ऐसे गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते, तो हमें जल्दी निकलना है और कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग गाड़ी में ही बैठ गए थे। और ये मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल। वेलकम टू माय चैनल इनूस कृष्णा पैराडाइज, जहाँ पर देखते हैं आप मेरे फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं मेरे ब्रदर के घर गुड़गांव। वहाँ पर उन्होंने हम सबको बुलाया है लंच के लिए, एक गेट टुगेदर रखा है उन्होंने। तो हम सभी भाई बहन आज उनके घर जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए कैसे कैसे आज का दिन हमारा गुज़रता है। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे। मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं थी, आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में। ह्यूमिडिटी के मौसम में जब मौसम अच्छा होता है तो कहीं आने जाने में बहुत मज़ा आता है। रास्ता बहुत साफ़ और क्लियर था, मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते हरियाली और बिल्कुल धूप नहीं थी, बहुत अच्छा सा मौसम था। तो बहुत मज़ा आया हमें रास्ते में ना, ड्राइविंग में बहुत मज़ा आया। हम सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और हमने हाथों को गाड़ी में बैठने से पहले सैनिटाइज़ कर लिया था, और हम उतरने के बाद भी हम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे। वैसे तो हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस था, पर आज रश नहीं था, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हस्बैंड और बेटा ड्राइव कर रहे हैं। हम सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम उनकी सोसाइटी में। सोसाइटी के पास पहुंच गए हैं, बस कुछ ही मिनट में हम उनकी सोसाइटी के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू, हम एक साथ हैं एक ही गाड़ी में, और दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं मेरा बड़ा वाला बेटा और बड़ी बहू। हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। रास्ता बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि संडे है आज, तो आराम से, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर 10 मिनट्स में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी गार्ड रूम में रिसेप्शन पे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सभी सोसाइटीज़ में होती हैं, वो हो गई हैं। उसके बाद हम सीधा अंदर जाएंगे, और उसके बाद मेरे ब्रदर का, मेरी भाभी का घर जो है, फ्लैट है, वो शायद 8th फ्लोर पे है। हम वहाँ जा रहे हैं। बस उनके रिसेप्शन गार्ड्स पूछ रहे थे फ़ोन नंबर वगैरह, जो कि ज़रूरी होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने भी उन्हें बताया कि हमें कौन से फ्लैट में जाना है। यही सब छोटी मोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने बताया, हमें भी बताया कि इस तरफ से जाके वो वाले ब्लॉक में आपको पहुंचना है। तो बस अभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, पार्किंग वगैरह बड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज करी हुई है, तो हमें पार्किंग के लिए भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, आसानी से हमें पार्किंग मिल गई थी। मास्क हम लोगों ने अभी भी पहने हुए, हमने नहीं उतारे हैं। जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते, हम मास्क नहीं उतारेंगे। हम पहुंच गए हैं सोसाइटी में, और हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। हम रिसेप्शन में आ गए हैं। तो वो रिसेप्शन का जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है। मतलब कौन है, हम कहाँ से, सारी हर एक सोसाइटी में होती हैं और ज़रूरी होती हैं, और ये करनी भी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो हम लोग सब, हमने अभी उसको ये सब साइन वाइन कर दिए हैं कि हम कहाँ से आए हैं
और किसके यहाँ जाना है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी हो गई है और अब हम जाएंगे अपने लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट से हम ऊपर पहुँच जाएंगे भाभी जी के घर पे। हमने सभी ने मास्क पहने हुए हैं। मास्क पहने बिना हम लोग अपने घर से नहीं निकलते। किसी के भी घर जाते हैं तो हम मास्क ज़रूर लगा कर जाते हैं, ताकि दोनों तरफ की सभी लोगों की इससे सेफ्टी हो सके। और सभी लोगों के लिए अभी तो पता नहीं कितने दिन तक ये सब चलेगा और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये हर किसी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि घर से निकले तो मास्क पहन कर ही निकलें। वो कहाँ से हो गया? बड़ी जल्दी पहुंच गए ना, अभी हमें पता नहीं चला वैसे ज़्यादा। हाँ बोलिए। संडे भी था ना आज? हाँ संडे भी है। और ठीक ठाक भैया, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। विशु भैया को भी लोकेशन भेजता है। हाँ विशु को लोकेशन भेज दियो। लोकेशन पहले भी तो फोन करने का। नहीं चल। हाँ हेलो 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 हेलो। आए नहीं अभी वो लोग? भाभी जी और पीछे है उनका बेटा। बहुत बहुत स्वागत। वो करे वो आ रहे हैं, अभी आएंगे। हम भाभी जी के घर पहुंच गए हैं। भाभी जी हैं ये मेरी बड़ी और वो उनका बेटा है पीछे। हम यहाँ पे भाभी जी को कह रहे थे कि हम तो भाभी जी समय से पहले पहुँच गए हैं। आपने बोला था कि 12 साढ़े 12 तक आ जाना, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गए हैं। अभी कोई पहुँचा नहीं है। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हम घर में सोच रहे थे कि शायद हम लोग लेट ना हो जाएं, लेकिन हम काफ़ी समय से बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट टाइम पे हम यहाँ पर पहुँच गए। तो हम यही बात भाभी जी को बोल रहे थे। मेरा बेटा, बहू, हस्बैंड, ये भाभी जी हैं बीच में और साथ में है उनकी बहू और ये मेरी बहू। बाहर भेजना। हाँ ठीक है ठीक है। लिया था ना, वो थोड़ा था, वो अच्छा नहीं लगा था। मतलब घर अंदर से अच्छा था, वो जो रास्ता था ना। हाँ वो मम्मी जी ने ऐसी डाल दी होगा एक्स्ट्रा। ये तो ब्रैकेट में विशु। हाँ विशु। हाँ विशु फॉर बॉम्बे। समझ नहीं आया उसको, अभी आकर सीधा नहीं है। और ये है मेरी बड़ी दीदी पिंक सूट में, ब्लैक टॉप में है उनकी बहू और साथ में है उनकी ग्रैंड डॉटर। हाँ 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 बेटा। अरे कोचिंग कैसे होती? आप आए, अभी आने वाले होंगे ना। हमें तो आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। आगे थी ये कह रहा पप्पू पिंचू से आगे थी। और ये है मेरी छोटी सिस्टर और साथ में हैं उसकी दोनों बेटियां। मेरी छोटी सिस्टर की 2 बेटियां हैं। वो बाद में लगे हुए हैं। फोन आ रहा है किसी का ना। वो कह रहा था तुम तो हमसे आगे हो। हाँ हम सितंबर गई थी लास्ट। बचपन से बहुत साड़ी पहनते ना, मैं संभालती है ना सब चीज़ों को। क्या अलग है। जगह ही नहीं। और अब आए हैं मेरे बड़े ब्रदर भाई साहब भाभी जी की बहू और उनकी ग्रैंड डॉटर। सभी लोग पहुंच चुके हैं। कोरोना की वजह से बहुत महीनों के बाद हम सब लोग मिल रहे थे। आपस में मिलना नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों को पता है कि सेकेंड वेव में क्या हाल था। बहुत डरे हुए थे, बहुत सब लोग अपनी सेफ्टी का, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे। तो अब इस समय हम जो मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भी हम लोगों ने बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मतलब हम इकट्ठा होने की कोशिश की है। हम बस लिमिटेड लोग ही आपस में मिले हैं और हमने डिस्टेंस भी मेंटेन किया है और बिना मास्क के कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला है।
और ये आगे ब्लैक टी शर्ट में है बड़े भाई साहब के बेटे और पीछे ब्लैक टी शर्ट में है मेरी दीदी के बेटे। आज हम यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भाभी जी ने सभी लोगों को लंच पे बुलाया है और इसके साथ ही ये सावन का महीना है, तीज भी आने वाली है, तो हम सभी लोगों ने सोचा कि चलो लंच पर इकट्ठे हो रहे हैं तो एक छोटा सा तीज का सेलिब्रेशन भी कर लिया जाए। तीज ट्रैफिक में पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक हरियाली का, उत्साह का, खुशी का, तीज खुशियों का त्यौहार है। ये सावन के महीने में आता है जब मानसून अपने पूरे समापन पे होता है तो सावन शुरू हो जाता है। सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है। ये पूरे देश में, यूपी, पंजाब, हरियाणा और पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीज के त्यौहार में सभी लड़कियां, बहुएं, बेटियां और सभी लेडीज़ तीज वाले दिन चूड़ियां पहनती हैं, कांच की चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और घर में पकवान बनाए जाते हैं। खीर, पूरी और सब्ज़ी, हलवा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और तीज में, सावन में एक स्पेशल मिठाई होती है जिसको घेवर बोला जाता है। देश भर में घेवर की मिठाई बनती है। तीज के त्यौहार में जब लड़की की शादी होती है तो उस साल तो तीज के त्यौहार में लड़की को उसके मायके से, उसके माँ बाप के और उसके भाइयों के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं। सिंधारा आता है जिसको कि हमारे यहाँ तीज का सिंधारा बोला जाता है, जिसमें लड़की के लिए कपड़े, साड़ी, सूट जो भी होता है, मिठाई, घेवर, पैसे, श्रृंगार का पूरा सामान लड़की को दिया जाता है। और उसके बाद भी हर साल यूपी और हरियाणा में स्पेशली जब तक लड़की की कितनी भी उम्र हो जाए उसके मायके से सिंधारा आता है तीज पर। हर साल हम 3 बहनें हैं, हर साल मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी हमें सिंधारा देते हैं। तीज पे हमारे लिए साड़ी, घेवर, पैसे, श्रृंगार का सामान सब कुछ देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी आज भी हम तीनों बहनों को सिंधारा देते हैं। ये एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, एक शुभ होता है, एक शगुन होता है, बहन के लिए भी और भाइयों के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मेरी दोनों बहुएं हैं, उनके घर से भी तीज में सिंधारा आया है। मेरी बड़ी बहू की पिछले साल पहली तीज थी और छोटी बहू की इस साल पहली तीज है। इसके अलावा मैं भी अपनी ननंद को सिंधारा देती हूँ। इस तरह से परंपरागत चलती रहती है। मेरी दीदी अपनी नंदों को देती है, मेरी छोटी सिस्टर अपनी नंद को देती है। इस तरह से ये परंपरा चलती रहती है। बहुत अच्छा लगता है। तीज हरियाली का, खुशी का त्यौहार माना जाता है। बाज़ार में चूड़ियाँ, कांच की रंग बिरंगी खूबसूरत हरी लाल चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ, उसे भरा हुआ होता है। घेवर, हर मिठाई की दुकान पे आपको घेवर की मिठाई नज़र आएगी। मेहंदी, हर कोई मेहंदी लगा रहा होता है। तो यहाँ पर मेरी छोटी भाभी हम सब के लिए तीज की उपलक्ष्य में सबके लिए कांच की चूड़ियाँ लाई थी और मेहंदी की कोन लाई थी। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर मेहंदी लगाई और चूड़ियाँ। मेरी छोटी बहू को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मुझे ये तो बताता है, वो लगा लेती है, पर वो इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है वो मुझे आज ही पता चला। मुझे उसके इस टैलेंट का भी आज पता चला। और वो मेरी ब्रदर की बहू को मेहंदी लगा रही है और उसके बाद उसने मेरी बड़ी बहू को भी मेहंदी लगाई। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। बाकी हम सब ने अपने आप लगाई क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था। यहाँ पर मेरे ब्रदर की बहू सबको चूड़ियाँ दे रही है जो मेरी भाभी लेकर के आई थी। तो सबको उसने कांच की चूड़ियाँ गिफ्ट करी, हम लोगों ने पहनी। बड़ी सुंदर चूड़ियाँ थी सभी के लिए। तीज के सेलिब्रेशन में चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर अपने बचपन की एक बात याद आ रही है। जब हम छोटे थे तो हम अब गाँव में अपने दादा दादी के पास चले जाते थे छुट्टियों में। बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत प्यार करती थी। जैसे ही छुट्टियाँ आती थी हम लोग भागते थे गांव की तरफ। तो तीज में भी हम जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल की तो हम अपने गांव जाते थे। तो हमारी दादी जी भी इस तरह से हम सभी को चूड़ियाँ पहनाती थी। उस ज़माने में जो चूड़ियाँ होती थी ना, वो टोकरे में बेचने आते थे। टोकरे में भरी हुई होती थी और धागे में, रस्सी में वो चूड़ियाँ ऐसे बंधी हुई होती थी। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती थी। तो दादी जी हम सबको वो चूड़ियाँ पहनाती थी।
यहाँ पर भाभी जी जो कोन लेकर के आई थी मेहंदी वाली, हम सब लोग वो मेहंदी लगा रहे हैं अपने हाथों में। तो हम तीनों सिस्टर ने एक जैसी मेहंदी लगाई थी, उंगलियों के पोरों पे मेहंदी लगा के बीच में वो गोल गोल चाँद बना लिया जाता था। ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक डिज़ाइन है। अगर हम दूसरी तरह से, मैं तो ज़्यादातर वैसे यही डिज़ाइन लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। मेरी दीदी ने, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने, हमने सबने यही डिज़ाइन लगाया क्योंकि बहुत सिंपल होता है, बहुत जल्दी से लग जाता है और लगने के बाद ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मम्मी जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें यही डिज़ाइन लगाती थी क्योंकि उस समय पेड़ों पर मेहंदी लगी होती थी, पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ती थी मम्मी और फिर उनको सिलबट्टे पे पीसती थी। सिलबट्टे पे पीसने के बाद मम्मी हमारे हाथों में इसी डिज़ाइन की चूड़ियाँ लगाती थी, मेहंदी लगाती थी, और या फिर वो पूरे हाथ में मेहंदी लगा के मुट्ठी बंद कर देती थी। वो मेहंदी भी बहुत अच्छी लगती थी। आजकल तो कोन से बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बन जाते हैं, ये जैसे मेरी बहू बना रही है, और लेकिन पहले ज़माने में इसी तरह से बनाई जाती थी और वो बहुत अच्छी लगती थी। बहुत हाथों को वो मेहंदी से ना एक त्यौहार की एक अलग ही रौनक नज़र आती थी। हर घर में, हर जगह पे, कोई भी स्टेट हो, इसी तरह की मेहंदी लगाई जाती थी क्योंकि पत्तों से तोड़ के वो मेहंदी बनाई जाती थी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था मेहंदी लगाने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कोन से मेहंदी लगा ली है सबने, मैंने, मेरी सिस्टर्स ने, भाभी जी ने, उनकी बहू ने, सभी लोगों ने, भाभी वगैरह ने, सब ने मेहंदी लगा ली है। और अब यहाँ पर हम लोग सावन के ट्रेडिशनल गीत गा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ गाए जाते हैं अक्सर त्योहारों पे। जो सावन के गीत हैं वो हम यहाँ पर गा रहे हैं। मेरी भाभी जी को और मेरी दीदी को वो गीत बहुत अच्छे से आते हैं, वो भी गा रही हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने और मेरी सिस्टर ने, दोनों ने एक जैसी मेहंदी लगाई है और वो दीदी ने भी, तो हम लोग दिखा दे। और यहाँ साथ साथ हम लोग गीत गा रहे हैं, दीदी और भाभी जी गा रहे हैं तो हम भी उनके साथ गवा रहे हैं। हमें आते हैं वो गीत गाने और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सच में तीज का एक अच्छा सा सेलिब्रेशन था। सब लोग बैठे हुए थे, मेहंदी लग रही थी, सब ने चूड़ियाँ पहन ली थी जो भाभी जी लेकर के आई थी। साथ में सावन के गीत चल रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे आपस में बहुत फ़न कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हम भी आपस में बातें कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा एक त्यौहार का सेलिब्रेशन यहाँ पर भाभी जी के यहाँ, मेरे ब्रदर के घर में हुआ था। हमारे देश में सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बहुत ही उत्साह से मनाए जाते हैं। मेरा ये ऐसा मानना है, कोई भी त्यौहार हो उसे ज़रूर मनाना चाहिए। मैं अपने घर में हर त्यौहार को सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे चारों बच्चे वर्किंग हैं, दोनों बेटे और दोनों बहुएं। मेरी दीदी के भी बच्चे वर्किंग हैं और मेरे ब्रदर के भी बच्चे वर्किंग हैं, लेकिन हम सभी त्योहारों को ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। पहले ज़माने में सभी औरतें ज़्यादातर घरों में रहा करती थी तो सभी के पास समय होता था, तो त्यौहार बहुत ही परंपरागत तरीके से मनाए जाते थे। सबसे पहले पकवानों की प्रिपरेशन भी घर में होती थी, फिर त्योहारों को किस तरह से मनाया जाता है उसकी प्रिपरेशन भी घर में होती थी। आज बच्चे सभी जॉब करते हैं, उनके पास समय नहीं होता, लेकिन मैं सारे त्योहारों की प्रिपरेशन कर देती हूँ और फिर मैं अपने चारों बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत ही उत्साह से, बहुत ही मन से हर त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं। बहुत बड़े रूप में नहीं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन जितना भी मुझे आता है मैं छोटे रूप में हर त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ। त्योहारों को ज़रूर से ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं। हमारे हर त्यौहार का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक वैल्यू होती है, एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो हर त्यौहार की वैल्यू हमारे बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर हम ही नहीं मनाएंगे तो बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो चाहे छोटे रूप में ही मनाएं, चाहे शॉर्टकट में ही मनाएं, लेकिन त्योहारों का सेलिब्रेशन ज़रूर होना चाहिए। छोटे से बच्चे से लेकर, अब ये मेरे दीदी की ग्रैंड डॉटर है, ये अपने हाथों में कौन से मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही है, तो इसको भी पता है कि मेहंदी लगाई जा रही है। जैसे जैसे ये बड़ी होगी, अगर इनके घर में त्योहारों का सेलिब्रेशन होगा तो उसे भी उन त्योहारों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हर त्यौहार को, अपनी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल थाम के रखना चाहिए। ये त्यौहार हमारी परंपराओं की, हमारे रिवाज़ों की धरोहर है, इन्हें बहुत
बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए खुशी से, उत्साह से, पूरे मन से। त्यौहार हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, रंग लाते हैं, हमारी ज़िंदगी से उदासी को दूर करते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो त्योहारों का सेलिब्रेशन ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। एंजॉय कर रही है बहुत, और ये बहुत खुश है, अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल रही है, मेहंदी लगा रही है। मतलब बच्चे का ये रूप देखकर ऐसे लगता है कि इनके अंदर एक भगवान का, सच में एक भगवान का रूप है। अरे यहीं आ जाओ सारे। ऐसे करिए, एक कड़ा बीच रख लो, मैं मेरे को मेरी बहू ने कुछ कहा। ज़िंदगी में छोटी छोटी ही हमारे लिए खुशियाँ बहुत बड़ी वैल्यू रखती हैं। हर इंसान को प्यार से रहना चाहिए, जब भी समय मिले मिलना जुलना चाहिए। समय ऐसा आ गया है कि जैसे ये कोरोना अब हमारी लाइफ में आया है, इसने इतनी दूरियां बढ़ा दी हैं, इसलिए अब अगर अच्छा समय आता है तो ज़रूर मिलने जुलने की कोशिश करनी चाहिए। एक उत्साह के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक यादगार होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये चीज़ बहुत ही वैल्यू रखती है कि हम किस तरह से आने वाले समय को अपने लाइफ में लाते हैं पॉजिटिव रूप में, या हम उस चीज़ को छोड़ते चले जाते हैं। अगर हम त्योहारों को या अच्छे पलों को छोड़ते चले जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत ही बस अकेलापन रह जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से मिलते रहें और खुशियों को बांटते रहें। ये रिवानी ये करे दीदी। हाँ प्यारी है। तुम्हारे तो साड़ी से भी मैच कर देगा। बहुत सुंदर, तेरा साइज क्या है ना बिल्कुल। मैं इसलिए चूड़ियाँ हैं तो मैं बाद में पहनूंगा, ये तो बहुत सुंदर है। कड़े बहुत सुंदर। आप कड़े पहने यहाँ पर ये सारे बच्चे लड़के मैच देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। टाइम कितना नहीं क्या? अभी हाफ निकला है। अभी टाइम बहुत है। इतना वो है। 2 मिनट की पहले। हां 1 मिनट बदलते देर। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर के जाती हूँ। क्या थैंक यू। मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। अब खाने का समय हो गया, टाइम फॉर लंच। ये मेरा बेबी बैठा हुआ है यहाँ पे तो कुर्सी पे। छूना मेरा बब्बू, छूना बब्बू। पहले तुम लोग खाओ, बारी बारी से सब खाएंगे। पता नहीं अंदर है या बाहर क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं। अंदर है सब, अंदर है बच्चे सब। ये क्या वो है, मशरूम है? ये चाप है। क्या है ये? चाप। शाम हो गई है, पता ही नहीं चला सुबह से शाम कैसे हो गई। बहुत मज़ा, बहुत फ़न आया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद सब भाई बहन इकट्ठे हुए, बहुत ही अच्छा लगा। मेहंदी लगाई, एंजॉय किया, और अब शाम हो गई है, घर वापस जाने का समय हो गया है। तो अब हम सब लोग निकल पड़े हैं अपने अपने घर की तरफ को। एक बहुत ही
क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एक बहुत ही अच्छी मधुर और मीठी याद लेकर कि हम सब लोगों ने इस साल तीज का एक सेलिब्रेशन किया, एक खुशी के माहौल में एक बहुत ही अच्छा समय बिताया और एक अच्छी यादगार लेके हम सब लोग अपने अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। ऐसे हम भी कई बार करते हैं। हस्बैंड, बेटा, मेरी बहू और मैं, हम लोग हैं एक गाड़ी में। बहुत सुंदर सोसाइटी है भाभी जी की, बहुत सुंदर घर है, बहुत खुला खुला स्पेशियस, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी जगह है ये। अब निकल पड़े हैं सब अपने अपने घर की तरफ, एक मीठी मज़ेदार याद लेकर फिर मिलेंगे दोबारा एक अच्छे समय में। तब तक के लिए सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, एक दूसरे से जाने की परमिशन ले रहे हैं और बस यहीं पर मेरा ये आज वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। निकल गए हैं हम भी अपने रास्ते के लिए। बहुत ही शाम हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत बादलों में नज़ारा हमें नज़र आया। बहुत ही सुंदर सूरज छुपता हुआ, एक बहुत ही अच्छा नज़ारा हमें देख के मन खुश हो गया। नज़र आ रहा था, बिल्कुल क्लीन रोड, इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन कैमरे में अच्छे से वो कैप्चर नहीं हो पाया। और ये है अगले दिन का वीडियो। इतनी सुंदर बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश, कि मैं इसको रिकॉर्ड करने से अपने आप को रोकने और आप लोगों से शेयर करने से नहीं रोक पाई। बहुत ही छमाछम बारिश हो रही है। इतने दिनों बाद इतनी तेज़ बारिश देख के मन खुश हो गया। मेरे बालकनी के पौधे खुश हो गए, लहलहा रहे थे। सोसाइटी के पौधे खुश हो गए, चारों तरफ हरियाली थी, तेज़ बारिश थी और मन बेहद खुश था। झूमने को मन कर रहा था, गाना गाने को मन कर रहा था। बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस बारिश को एंजॉय कर सकें। तो मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।